जय हिंद। परिणाम पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत के ले जाएगा। और इस बाकी 3 महीने के समय में जो बच्चा जितनी लगन से मेहनत करेगा उसके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। चलिए, इस वीडियो में हमें पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि काव्य सौंदर्य के तत्वों से 3 अंक के प्रश्न आते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में कौन कौन से आते हैं? तो रस काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है, छंद काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है और अलंकार काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व अर्थात काव्य की जो भी तत्व सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, रस, छंद और अलंकार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रस के बारे में कि रस क्या होता है। किसी कहानी, कविता, उपन्यास अथवा नाटक आदि को पढ़ने, सुनने एवं देखने से जो भाव पैदा होता है उन्हें रस कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी कहानी को, कविता को या किसी नाटक को देखते हैं अथवा सुनते हैं और उससे हमारे मन में जो भी भाव पैदा होते हैं उन्हें रस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलिए, रस की एक अन्य परिभाषा देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की एक परिभाषा, अन्य परिभाषा होता है, उसे देख लेते हैं। तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। भरत मुनि कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की परिभाषा हमने जान लिया कि रस क्या होता है। किसी भी कहानी, नाटक या कविता को पढ़ने से या किसी दृश्य को देखने से हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? रस। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और उसमें कभी कभी हमें हास्य पद मिल जाता है तो उसमें हमें हंसी उत्पन्न होने लगता है, और कभी कभी हम ऐसा सीन देखते हैं जिसको देख के हमें रोना आ जाता है। तो हमारे मन में ये जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछ सकता है कि किसे काव्य की आत्मा कहते हैं, तो कहा जाएगा कि रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस की परिभाषा देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं रस के अंग या अवयव। ये रस के अंग या अवयव हैं। इन्हें रस का प्रकार मत समझिएगा, क्योंकि रस का प्रकार अलग होता है और रस के अंग और अवयव अलग होते हैं। तो इसे रस के अंग को जानना है कि रस के कितने अंग होते हैं या रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। जो रस है इसके 4 अंग या अवयव हैं। चारों कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अस्थाई भाव। रस का पहला जो अंग है वो अस्थाई भाव है। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और 4 नंबर है संचारी या व्यभिचारी भाव। के 4 अंग कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो ये रहे रस के 4 अंग। रस के चारों अंगों के बारे में हम जान चुके हैं कि 4 अंग कौन कौन से होते हैं। अब इनको चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला रस का पहला अंग है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को ही हम लोग कहते हैं प्रधान भाव। तो इसकी क्या परिभाषा होती है इसको हम लोग समझते हैं। तो वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है इसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। वह भाव जो काव्य में अंत तक एकदम बना रहे उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? अस्थाई भाव कहेंगे। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है, परंतु इसमें बाद में 2 अन्य अस्थाई भाव शामिल हुए और इस प्रकार कुल अस्थाई भावों की संख्या 11 मानी जाती है। हम सभी अस्थाई भाव की परिभाषा जान चुके हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है और उनकी संख्या भी जान चुके हैं कि अस्थाई भावों की संख्या 11 होती है। तो इन 11 अस्थाई भावों को चलिए लाइन से देखते हैं। ये परीक्षा में इससे प्रश्न आता है कि किस रस का अस्थाई भाव क्या है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं अस्थाई भाव, इसमें है रति नामक अस्थाई भाव। रति नामक अस्थाई भाव, तो रति नामक अस्थाई भाव है तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। वैसे ही बारी बारी से सबको देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है।
कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास मतलब हंसी। अब देखते हैं भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। अब आएगा विभत्स रस। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। इसका ही अर्थ होता है घृणा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता या स्नेह। इसे स्नेह कहते हैं। अगला है हमारा भक्ति रस। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? देव विषयक रति या अनुराग। तो ये हमारे कुल 11 स्थायी भाव हैं और इसमें से आपको 2 तो एकदम महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है, क्योंकि करुण रस और हास्य रस ये आपके पाठ्यक्रम का भाग है। तो करुण रस का बताइए स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये 2 महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। 4 अंगों में से पहला अंग हमने स्थायी भाव देख लिया है। अब दूसरा अंग देखते हैं रस का, विभाव। दूसरा अंग रस का है विभाव। तो विभाव क्या होता है? आइए जानते हैं विभाव क्या होता है। वे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ आदि। वे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ आदि जो अस्थायी भावों को जागृत करते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। अर्थात विभाव क्या होता है? वे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ होती हैं जो अस्थायी भावों को क्या करती हैं? जागृत करती हैं, अर्थात जगाती हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? हम लोग विभाव कहते हैं। और विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से विभाव के 2 प्रकार होते हैं? आइए देखते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो विभाव क्या होता है? तो विभाव होता है वे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ जो अस्थायी भाव को क्या करती हैं? जागृत करती हैं। उन्हें हम कहते हैं विभाव। और विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि विभाव की संख्या कितनी होती है? तो विभावों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो चलिए देखते हैं। पहला हम इसमें आलंबन विभाव क्या होता है। और आलंबन विभाव क्या होता है? अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की सहायता लेकर खुद को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आलंबन विभाव होते हैं? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और जिसके प्रति या जिसके बारे में हमको आलंबन उत्पन्न होता है उसे विषय आलंबन कहते हैं। उसे हम लोग विषय आलंबन कहते हैं। जैसे सीता राम को देखकर क्या हो गई? मोहित हो गई। तो सीता जी इसमें आश्रय आलंबन हो गई, क्योंकि सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ है, मोह उत्पन्न हुआ है। किसके प्रति मोह उत्पन्न हुआ है? तो राम जी के प्रति उनके मन में क्या हुआ है? मोह उत्पन्न हुआ है। तो ये था हमारा विभाव। अगला है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव हमारा तीव्र होने लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उन्हें उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन विभाव ये है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, मान लीजिए हम किसी वस्तु को देखें या किसी परिस्थिति में पड़ गए, तो उन्हें देखकर हमारे मन का कोई भी अस्थायी भाव जब तेज होने लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। जैसे में देखते हैं हम लोग कि एकांत स्थल, मान लीजिए कोई एकांत स्थल है और उस पर आप अकेले हैं
और किसी की आवाज़ वह सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ हमारे अंदर का अस्थाई भाव भय जो है हमारे अंदर बढ़ने लगेगा, तीव्र होने लगेगा, तेज होने लगेगा। मान लीजिए अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात में कोई अकेला आदमी होगा तो उसके अंदर क्या होगा, घबराहट महसूस होगा, उसे और तेज़ी से घबराहट होने लगेगा। मान लीजिए रात में उल्लू की आवाज़ हमें सुनाई दे, उल्लू की आवाज़ सुनाई दे, तो हम एक अकेले रहेंगे तो हमारे अंदर, अगर हमें उल्लू की आवाज़ सुनाई देगी तो हमारे अंदर क्या होगा, घबराहट जो है तीव्र हो जाएगा। और इसी का अगला उदाहरण है सरसराहट। सरसराहट की आवाज़ भी सुनेंगे हम लोग तो हमारे अंदर का क्या होगा, अस्थाई भाव क्या होगा, तेज हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। रस का तीसरा अंग देखते हैं। तीसरा अंग क्या है, तो रस का तीसरा अंग है अनुभव। अनुभव को हम लोग जानेंगे कि अनुभव क्या होता है। तो अनुभव होता है मानव मन में अस्थाई भावों को जागृत होने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। यानी हमारे मनुष्य के मन में जो भी अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और अस्थाई भाव के जागृत उत्पन्न होने पर शरीर में जो भी हमारी चेष्टाएं होती हैं, शरीर के द्वारा हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुभव। अब आइए देखते हैं अनुभव कितने प्रकार का होता है। तो अनुभव 4 प्रकार का होता है। अनुभव भी 4 प्रकार का होता है। और अनुभव के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। अब देखते हैं ये क्या है, ये सभी अनुभव के प्रकार। तो जो क्रियाएं हमारे आँख द्वारा, भौहों द्वारा, ये जो हमारे भौहें दिख रहे हैं इनके द्वारा और हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम कायिक अनुभव कहते हैं, कायिक अनुभव कहते हैं। अगला है हमारा मानसिक अनुभव, यानी हमारे मन की चेष्टाओं द्वारा जो भी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं हमारे मन के द्वारा उन्हें हम कहते हैं मानसिक अनुभव। और आहार्य अनुभव क्या होता है, तो आइए देखते हैं। जो वेशभूषा से जो भी भाव प्रदर्शित होते हैं, जो भी चेष्टाएं प्रदर्शित होती हैं उन्हें हम कहते हैं आहार्य अनुभव। और अगला है हमारा सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव क्या होता है, शरीर के सहज अंग विकार, ये सात्विक अनुभव होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, ये सभी हमारे सात्विक अनुभव हैं। तो अनुभव आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अनुभव क्या होता है। अनुभव मानव मन में अस्थाई भावों के जागृत होने पर जो भी हमारे शरीर के द्वारा चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अनुभव, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। इन्हें हमने एक एक करके जाना है। अब हम रस का अगला अंग देखते हैं। रस का अगला अंग है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव को समझते हैं कि संचारी भाव क्या होता है। तो संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। जो आश्रय है यानी जिसके मन में कोई भी हमारा रस उत्पन्न होता है वही आश्रय कहलाता है। तो आश्रय के मन में जो अस्थिर मनोविकार उत्पन्न होते हैं उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। ये अस्थिर होते हैं, अस्थिर मनोविकार होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी, 33 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो ये रस के चारों अंग हमने जान लिए कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो रस के 4 अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के 4 अंग होते हैं। इन्हें हमने एक एक करके जाना है। हम रस के 4 अंगों को देख चुके हैं कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो 2 प्रमुख रस, हास्य रस और करुण रस हैं, उन्हें बारी बारी से देखते हैं। पहला है हमारा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा देखते हैं कि हास्य रस क्या होता है। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाएं आदि से हृदय में जो भी विनोद का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास्य कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा या उसकी आकृति, अनोखी बातों को देखकर हमारे मन में एक विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य कहते हैं। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की असाधारण आकृति, उसकी वेशभूषा आदि को देखकर हमारे मन में
एक अस्थाई भाव हास जागृत होता है, और इसी अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलन होता है तो उसे ही हम लोग हास्य रस कहते हैं, उसे ही हम लोग हास्य रस कहते हैं। हास्य का मतलब होता है हंसी, यानी किसी भी चीज़ को सुनकर या देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो, वही हास्य कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे, एक उदाहरण देखते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावत फूकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया कुड़ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तो ये हास्य रस का एक उदाहरण है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, ये परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है, उसी को रखा गया है। जब शिव धनुष टूट जाता है और उसमें परशुराम जी गुस्सा होकर अपना फरसा लेके जब आते हैं तो उसी समय लक्ष्मण जी उनको खिजाते हुए कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, माने बार बार ए मुनि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। अब फरसा दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? चहत उड़ावत फूकी पहाड़ू, आप क्या चाहते हैं कि आप फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, माने यहाँ कुहाड़ा का बतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जैसे कुहाड़ा का बतिया तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली होती है, इसे दिखाते हैं तो कुहाड़ा का बतिया मुरझा जाता है। तो हे मुनि, यहाँ पे कोई कुहाड़ा का बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली दिखाने से मुरझा जाएगा। तो इस पूरे संवाद में हमें क्या हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, और यही हास्य रस का एक उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पूरे वाक्य में हास्य रस का जो अस्थाई भाव क्या है? हास है। इस पूरे वाक्य में अस्थाई भाव क्या है? हास है। विभाव क्या है? विभाव इसमें परशुराम है, और ये विषयालंबन है। विभाव में विषयालंबन परशुराम, आश्रय आलंबन लक्ष्मण। आश्रय आलंबन माने आलंबन जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है वो लक्ष्मण जी हैं, जिनको देख के उत्पन्न हो रहा है यानी परशुराम जी को देख के उत्पन्न हो रहा है, तो ये विषय आलंबन हो गए, इसे आलंबन भी कहते हैं। उद्दीपन इसमें क्या हो रहा है? झुंझलाहट, यानी जो परशुराम जी बार बार खींच रहे हैं, झुंझला रहे हैं, उन्हीं का झुंझलाहट उद्दीपन हो गया। और इसमें संचारी भाव हर्ष, जो लक्ष्मण के मन में हर्ष और चंचलता उत्पन्न हो रहा है, यही हमारा संचारी भाव हो गया। तो ये हमारा पूरा हास्य रस हो गया। हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे हम और उदाहरण देखेंगे। करुण रस क्या होता है? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से मिलकर करुण रस कहलाता है। अर्थात शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तब करुण रस का निर्माण होता है। आसान भाषा में हम समझे कि करुण रस क्या होता है, तो करुण रस हमारे किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर या उसका कुछ नुकसान हो जाने पर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है वही करुण रस होता है। ये उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करे हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावहि मोही। ये हमारा उदाहरण है करुण रस का। इसका अर्थ हम समझते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, ये सीन है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुआ है, यानी लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा है और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लाने, वहीं का ये सीन है। और उसमें श्री राम जी उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। तो उसी समय कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना, खग माने क्या होता है? पक्षी होता है, चिड़िया होता है। तो जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना चिड़िया अति दीन असहाय हो जाती है। मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, यानी मणि के बिना जैसे सांप हो जाता है, और करिबर यानी हाथी जैसे सूंड के बिना हो जाती है। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, वैसे ही मेरा जीवन यानी श्री राम जी का जीवन लक्ष्मण जी के बिना क्या है? अधूरा है। जो जड़ दैव जियावहि मोही, जैसे श्री राम जी कहते हैं कि यदि कोई देव मुझे
हमेशा के लिए जीवित कर दे, तब मेरा जीवन ऐसे ही हो जाएगा जैसे पंख बिना पक्षी है, मणि बिना सांप है और हाथी सूंड के बिना है, वैसे ही मेरा जीवन मेरे भाई तुम्हारे बिना हो जाएगा। ये जो वाक्य है ये रामचरितमानस से लिया गया है। अब आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अस्थाई भाव इस पूरे वाक्य में क्या है? शोक नामक अस्थाई भाव है, अर्थात राम जी शोक प्रकट कर रहे हैं लक्ष्मण जी के प्रति। विभाव इसमें हमारा क्या है? तो विभाव दो बताए थे हम, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन इसमें क्या है? लक्ष्मण ये विषय आलम्बन है। आलम्बन का दो प्रकार हमने बताया था, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो आलम्बन में आश्रय आलम्बन, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, आश्रय आलम्बन होता है, तो राम इसमें आश्रय आलम्बन हो गए। और आलम्बन विषय आलम्बन को ही आलम्बन भी कहते हैं, तो लक्ष्मण इसमें विषय आलम्बन हो गए। उद्दीपन इसमें क्या होगा? हनुमान जी का विलंब इसमें उद्दीपन हो जाएगा। हनुमान जी को जितनी देर हो रही है उतने ही राम जी के मन की घबराहट बढ़ रही है। अनुभाव इस पूरे वाक्य में क्या होगा? राम के उद्गार, राम जी जो विलाप कर रहे हैं उनके द्वारा उद्गार इस वाक्य का अनुभाव है। और संचारी भाव इसमें चिंता, व्याकुलता, राम जी के मन में जो भी चिंता है, व्याकुलता है, वो इसमें का संचारी भाव है। तो आशा करते हैं कि ये रस, हास्य रस और करुण रस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।